नमस्कार, गुड इवनिंग। वाह क्रिकेट में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है प्रीति दहिया और शो की शुरुआत करते हैं इस वक्त क्रिकेट जगत से आ रही बड़ी खबर के साथ। रोहित शर्मा ने पहली बार टेस्ट रैंकिंग्स में विराट कोहली को, कैप्टन कोहली को पीछे छोड़ दिया है। इस वक्त की टेस्ट रैंकिंग्स के मुताबिक रोहित शर्मा 5वें नंबर पर आ गए हैं, जबकि विराट कोहली फिसलकर छठे नंबर पर पहुंच गए हैं। करियर में ऐसा दूसरी बार हुआ है कि विराट को किसी भारतीय बल्लेबाज ने पीछे छोड़ा हो। 2017 में चेतेश्वर पुजारा ने विराट को पीछे छोड़ा था और अब आज की लेटेस्ट रैंकिंग्स के अनुसार उनसे एक पायदान ऊपर पहुंच गए हैं रोहित शर्मा। एक और बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है वो है भारत और इंग्लैंड के बीच चल रही टेस्ट सीरीज से जुड़ी हुई। कल से शुरू हो रहे चौथे टेस्ट के लिए प्रसिद्ध कृष्णा को टीम में शामिल किया गया है। इसका मतलब ये है कि विराट कोहली हो सकता है कल किसी तेज गेंदबाज को आराम दें। ये इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर है। तो कल से भारत का इंग्लैंड के खिलाफ चौथा टेस्ट मैच शुरू हो रहा है ओवल में। वहां से जुड़े तमाम अपडेट्स और खेल जगत की बाकी सारी सुर्खियां देखिए हमारी टॉप 20 स्पोर्ट्स स्टोरीज में। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट कल से ओवल के मैदान पर होगा। ये मुकाबला दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। 5 टेस्ट की सीरीज 1-1 से बराबर है। खराब फॉर्म से जूझ रहे अजिंक्य रहाणे को विराट कोहली चौथे टेस्ट में ड्रॉप कर सकते हैं। रहाणे की जगह सूर्य कुमार यादव को मौका मिल सकता है। वहीं रोहित उप कप्तानी कर सकते हैं। ओवल टेस्ट से पहले पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने विराट कोहली को दी सलाह। कहा बेहतर होगा कि विराट दूर की गेंद को छोड़ते रहें। विराट कोहली की खूबी गेंद को शरीर के करीब से खेलना रही है, लेकिन अब वो गेंद तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए दिक्कत हो रही है। ओवल टेस्ट में विराट कोहली सबसे तेज 23,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने का रिकॉर्ड बना लेंगे। विराट के अभी 489 पारियों में 22,999 रन हैं। सचिन तेंदुलकर ने 522 पारियों में 23,000 अंतर्राष्ट्रीय रन का आंकड़ा छुआ था। रविंद्र जडेजा ओवल टेस्ट से पहले फिट हो गए हैं और वो चयन के लिए उपलब्ध रहेंगे। जडेजा को तीसरे टेस्ट में घुटने में चोट लगी थी। जडेजा का स्कैन भी हुआ, जिसमें पता चला कि चोट गंभीर नहीं है। चौथे टेस्ट से पहले पूर्व तेज गेंदबाज आशीष नेहरा ने कहा कि अश्विन को अगर ओवल में भी नहीं खिलाया तो हैरानी होगी। ओवल की पिच हमेशा से स्पिनर्स के लिए मददगार रही है। विराट ने पहले 3 टेस्ट में अश्विन को ड्रॉप कर दिया था। ओवल टेस्ट से इंग्लैंड के कप्तान जो रूट का बड़ा बयान। कहा चौथे टेस्ट में हम भारत के पलटवार का सामना करने के लिए तैयार हैं। इंग्लैंड की टीम सीरीज जीतने की कोशिश करेगी। ओवल में भारत का रिकॉर्ड खराब रहा है। भारत ने ओवल में 50 साल से टेस्ट मैच नहीं जीता है। इस मैदान पर भारत ने 13 टेस्ट खेले हैं और उसे सिर्फ 1 मैच में जीत मिली है। केएल राहुल और खराब फॉर्म से जूझ रहे ऋषभ पंत का ओवल के मैदान पर रिकॉर्ड शानदार है। दोनों बल्लेबाजों ने 2018 में इस मैदान पर शतक जड़ा था। आईपीएल के लिए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम यूएई पहुंची। 1 हफ्ते के क्वारंटीन के बाद टीम का प्रैक्टिस कैंप शुरू होगा। 19 सितंबर से आईपीएल का दूसरा लेग शुरू हो रहा है। आईपीएल के दूसरे चरण के लिए राजस्थान रॉयल्स ने वेस्टइंडीज के सलामी बल्लेबाज एविन लुइस और तेज गेंदबाज ओशन थॉमस को अपनी टीम में शामिल किया है। वो इंग्लैंड के जॉस बटलर और बेन स्टोक्स की जगह लेंगे। 2022 में आईपीएल 10 टीमों का टूर्नामेंट होगा। बीसीसीआई ने 2 नई फ्रेंचाइजीज के लिए बोली लगाने का आमंत्रण दिया। 6 शहर केंद्र में हैं, जिसमें अहमदाबाद, लखनऊ, गुवाहाटी और कटक शामिल हैं। कैरेबियन प्रीमियर लीग में केनर लुइस ने सिर्फ 53 गेंद पर 89 रनों की धमाकेदार पारी खेली। जमैका तलावाज ने 18वें ओवर में 152 रन का लक्ष्य हासिल किया। बारबेडोस रॉयल्स को 6 विकेट से हराया। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने संन्यास लेने के बाद कहा अब पैरों को आराम मिलेगा। कल संन्यास का ऐलान करने वाले स्टेन साउथ अफ्रीका के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उनके 93 मैचों में 439 विकेट हैं। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद आफरीदी ने किया तालिबान का समर्थन। कहा तालिबान पॉजिटिव सोच के साथ आया। सोशल मीडिया पर लोगों ने की आफरीदी की आलोचना। इसी खेलों को बढ़ावा देने के लिए एबीपी न्यूज ने नई पहल की। प्रो कबड्डी लीग की टीम यूपी योद्धा का एबीपी न्यूज प्रिंसिपल स्पॉन्सर बना है। यूपी योद्धा टीम की टी-शर्ट पर अब एबीपी न्यूज का लोगो भी रहेगा। ओलंपिक में जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने खेली हॉकी, तो वहीं हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह ने भाला फेंका। खिलाड़ियों में ये जुगलबंदी जालंधर के एक कार्यक्रम में दिखी, जहां इन खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। टोक्यो में चल रहे पैरालंपिक गेम्स में भारत ने अब तक 10 मेडल जीते हैं, जो एक पैरालंपिक में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। अब भारतीय दल की नजर कुल 12 मेडल का रिकॉर्ड तोड़ने पर है। 1968 में पैरालंपिक में हिस्सा ले रहे भारत के टोक्यो गेम्स से पहले 12 मेडल थे। सर्बिया के नोवाक जोकोविच यूएस ओपन के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। पहले मैच में जोकोविच ने डेनमार्क के होल्गर रून को 6-1, 6-7, 6-2, 6-1 से हराया। अगर जोकोविच यूएस ओपन जीतते हैं तो उनके सबसे ज्यादा 21 ग्रैंड स्लैम हो जाएंगे।
एबीपी न्यूज के शो वाह क्रिकेट के यूट्यूब और फेसबुक पेज पर अब आप देख सकते हैं लाइव क्रिकेट। आज घरेलू क्रिकेट के सबसे बड़े टूर्नामेंट में से एक जेपी आत्रे का लाइव प्रसारण दिखाया। अगले 11 दिन तक आप वाह क्रिकेट के यूट्यूब और फेसबुक पेज पर देख सकते हैं जेपी आत्रे टूर्नामेंट के मैचेस लाइव। तो चलिए अब बात करते हैं कल से शुरू होने वाले ओवल टेस्ट मैच की। पिछले लीड्स टेस्ट में करारी हार के बाद अब टीम इंडिया का सामना होगा इंग्लैंड से ओवल के मैदान में, और ये वही मैदान है जहां 50 सालों में भारत ने कोई टेस्ट मैच नहीं जीता है। इस रिकॉर्ड को बदलने के लिए और वापस जीत की राह पर आने के लिए क्या कुछ करना होगा विराट कोहली को, देखिए इस रिपोर्ट में। लॉर्ड्स में जीत के साथ विराट कोहली ने लगाई ललकार, तो लीड्स में जो रूट ने बाजी पलटी और इंडियन टीम को मिली करारी हार। इंग्लैंड दौरे पर गई टीम इंडिया की अब तक की यही रही है कहानी। लेकिन 14 साल बाद अगर इंग्लैंड में सीरीज जीतनी है तो ओवल में विराट को 3 चीजें बदलनी होंगी। विराट को टीम में बदलाव करने होंगे। ओवल की पिच पर स्पिनर्स के लिए मदद रहती है, इसलिए विराट को आर अश्विन को टीम में वापस लाकर इंग्लैंड पर दबाव बनाना चाहिए। पहले 3 टेस्ट में विराट ने अश्विन को ड्रॉप किया था। टीम इंडिया के सूत्रों के मुताबिक ओवल में ईशांत शर्मा या रविंद्र जडेजा की जगह आर अश्विन को मौका मिल सकता है, और मिलना भी चाहिए, क्योंकि वो फॉर्म की वजह से टीम से बाहर नहीं है। 2021 में 6 टेस्ट में उनके 38 विकेट हैं। टीम में अश्विन को लाने के साथ साथ विराट को ओवल का रिकॉर्ड बदलना होगा। ओवल के मैदान पर भारत का रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है। 50 साल से भारत यहाँ टेस्ट मैच नहीं जीता है। इस मैदान पर भारत और इंग्लैंड के बीच 13 टेस्ट हुए हैं, जिसमें भारत को सिर्फ 1 में जीत मिली है। 5 टेस्ट भारत हारा है, वहीं 7 टेस्ट मैच ओवल में ड्रॉ रहे हैं। 2014 में भी टीम ओवल टेस्ट में हारी थी और सीरीज गंवा दी थी। इसलिए 7 साल पुरानी कहानी मत दोहराना विराट। 2014 में भी 3 टेस्ट के बाद भारत और इंग्लैंड की सीरीज 1-1 से बराबर थी, लेकिन आखिरी 2 टेस्ट में टीम इंडिया हार गई। 2014 में ट्रेंट ब्रिज में टेस्ट ड्रॉ रहा था। 2021 में भी ऐसा ही हुआ। 2014 में भारत लॉर्ड्स में जीता। 2021 में भी लॉर्ड्स में तिरंगा लहराया। 2014 में भारत साउथहैम्पटन में तीसरा टेस्ट हारा। इस बार लीड्स में हार मिली। 2014 में मैनचेस्टर और ओवल में आखिरी 2 टेस्ट टीम इंडिया हारी थी। इस बार विराट इस रिकॉर्ड को बदलने की कोशिश करेंगे और अजीत वाडेकर, कपिल देव और राहुल द्रविड़ के बाद इंग्लैंड में सीरीज जीतने वाले भारत के चौथे कप्तान बनेंगे। चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं अतुल वासन के पास, हमारे इन हाउस क्रिकेट एक्सपर्ट, फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर। अतुल, स्वागत है आपका वाह क्रिकेट में। और सबसे बड़ा सवाल ओवल टेस्ट मैच से पहले यही है कि क्या विराट कोहली को आर अश्विन को टीम में कल जगह देनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल देनी चाहिए। मुझे लगता है कि गलती कर बैठे हैं। चलिए, क्योंकि कई बल्लेबाजों के ऊपर भी थोड़ा सा प्रेशर है, अजिंक्य रहाणे की बात हो रही है, तो जब कप्तान खुद रन नहीं कर रहा होता तो कई बार वो बोल्ड डिसीजन नहीं ले पाता। मुझे लगता है कि एक रवि शास्त्री और विराट कोहली को शायद अश्विन की गेंदबाजी का इंग्लैंड में भरोसा नहीं आ रहा, पर मुझे लगता है कि जितनी वैरायटी और जितनी बॉडी ऑफ वर्क, जिसको कहते हैं एक्सपीरियंस, अश्विन के पास है, वो जरूर काबिल साबित होगा। और ओवल में थोड़ा बैटिंग ट्रैक रहता है, वहां पे आपका बॉल ऐसा सीम और स्विंग इतना नहीं रहता जितना बाकी मैदानों में रहता है। और मैं खुद जानता हूं, क्योंकि हम भी बहुत करीब आए थे। मैंने आखिरी टेस्ट मैच ओवल में खेला था और उस मैच में हमने इंग्लैंड को फॉलो दिया था और फिर हम वो मैच जीत नहीं पाए किसी तरह से। तो वो एक मलाल रहा है हमेशा। पर ओवल में मुझे लगता है कि अगर आपने बैटिंग अच्छी की अथॉरिटी है तो आपको हमेशा, क्योंकि चौथी पारी में आपको हमेशा कुछ ना कुछ अब्रेशन जो होती है, सरफेस पे ग्रिप रहता है, वो जरूर मिलता है। क्योंकि अब अगला मैच इसके बाद है मैनचेस्टर में, वहां पे स्पिनर का रोल बहुत कम हो जाएगा। जी अतुल, मेरा दूसरा सवाल दरअसल भारतीय बैटिंग को लेकर ही है। आपने शुरुआत भी करी अपने जवाब की यही कह के कि बैटिंग जो थी वो भी इंप्रेसिव नहीं रही है पिछले मैच में। तो क्या बैटिंग में भी आप समझते हैं कुछ बदलाव करने चाहिए, या तो ऑर्डर में या फिर किसी को रिप्लेस किया जाए? रहाणे का क्या अब बाहर जाने का समय आ गया है? तो हाँ, देखिए हम यही बात कर रहे थे और मुझे लगता था WTC के बाद एक जरा बड़ा अजीब सा स्टेटमेंट दिया था विराट कोहली ने कि थोड़े से प्लेयर्स को देखना होगा। मुझे सबने कहा, माना कि पुजारा पे और रहाणे पे वो थोड़ा सा स्टेटमेंट था, और उसके बाद विराट कोहली की फॉर्म टिप करी है। पर प्रॉब्लम ये रही है कि किसी भी एक खिलाड़ी ने अपनी प्रेजेंस जो है वो सारे मैचेस में नहीं दिखाई। KL राहुल ने कराई, आपने रोहित शर्मा ने 60 अच्छे लिए हैं, विराट कोहली ने कोई खेली वो भी जाया गई क्योंकि हमने एकदम से गुच्छों में विकेट दिए और आप लूज कर गए। तो एक खिलाड़ी जैसे जो रूट ने दिखाई है वो बैकबोन बन गया टीम के। कोई ना कोई करे ना करे, उनके इर्द गिर्द पूरी बैटिंग चलती है। तो ऐसा एक परफॉर्मेंस इंडियन टीम तो मुझे लगता है KL राहुल दावेदार रहेंगे इस मैच में बड़ा स्कोर बनाने के।
जी जी। और अब मेरा मेरा अगला सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है अतुल, की ओवल का मैदान जो है भारत के लिए लकी नहीं रहा है। 50 सालों में देखा जाए तो एक भी टेस्ट मैच नहीं जीता है यहाँ पे। क्या इस टीम में, विराट कोहली की टीम में, वो दमखम है कि इस रिकॉर्ड को बदला जा सके कल? जरूर है। मुझे अभी भी लगता है कि हमारी टीम एक मैच जीत के थोड़ा सा जो आपने थोड़ा सा एक कॉम्प्लेसेंसी दिखाई है, उसका खामियाजा अब ये है कि इंग्लैंड को वापसी करने का मौका मिला है। हालांकि उनके जो टॉप बॉलर्स है, अगर टीम देखें आर्चर और बेन स्टोक्स के बिना टीम थोड़ी आधी सी है, उसके बावजूद आपने वो मैच बराबर करके ले गए, तो हमने खराब खेल खेला है। पर आपकी टीम में मुझे लगता है कि जो वजूद जो है अपनी टीम का वो बेहतर है, और अश्विन के आने से आप देखिए कि इसमें जो एक्सपीरियंस है ना वो एकदम से आ जाएगा। और एक सीमर जो था हमेशा अंडर परफॉर्म कर रहा है, इशांत ने पिछले मैच में किया, अगर वो कमी पूरी कर दे तो बल्लेबाजी हमारी ऑन पेपर बेहतर है। और संकेत यही आ रहे हैं कि कल के मैच में हो सकता है एक सीमर को बिठाया जाए, आर अश्विन को जगह मिल जाए प्लेइंग 11 में। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अतुल हमारे साथ वाह क्रिकेट में जुड़ने के लिए। आज सीएजी दिल्ली और यूटीसीए चंडीगढ़ के बीच मैच था। सीएजी दिल्ली ने यूटीसीए चंडीगढ़ को 47 रन से शिकस्त दी इस मैच में। और अगले 11 दिन तक लगातार आपको वाह क्रिकेट के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर जेपी आत्रे मेमोरियल टूर्नामेंट के सभी मैचेस हम आपको लाइव दिखाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।